हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। जी, मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके आप सबके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो मई 2020 की रीडिंग का है कि मई 2020 में, मई 2020 में आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में, कैरियर में, अपने फ्यूचर में क्या चेंज आ सकता है आपके लिए, और बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं मई 2020 में, मई 2020 में। ये नेक्स्ट मंथ की रीडिंग है, लेकिन मैं अभी से कर रही हूँ ताकि आप लोग देख लो इस रीडिंग को। ठीक है, ये बहुत सारे ओरेकल्स कार्ड हैं जिसमें मैंने यूज़ किए हैं, और हर पाइल के एंड पे मैं खुद टैरोट आपके सामने यूज़ करूँगी ताकि पता चल सके कि आपके लिए क्या है। ये सिर्फ ओरेकल्स कार्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि बेसिकली आपकी मेन जो लाइफ का जो चेंज होगा या गुड न्यूज़ होगी वो क्या होगी। फिर मैं टैरोट से आपको देख के बताऊँगी, चाहे वो आपका लव है, चाहे वो आपका कैरियर है, आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्या उम्मीद कर सकते हो, आप क्या प्रे कर सकते हो, और आप क्या होपफुल हो सकते हो मई 2020 के लिए। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दो और इस चैनल से चले जाओ और अपने और उन चैनल्स पे जाके वीडियो देखिए जहाँ पे आपको शायद रेजोनेट हो। अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते तब भी इन रीडिंग्स को देखने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, अगर आप बिलीव करते हो, आपको फेथ है, आप पॉजिटिव हो, आप होपफुल हो, डेफिनेटली थिंग्स आपके लिए चेंज होंगी। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग जनरल रीडिंग्स है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर ये ब्यूटीफुल मेरी पेंसिल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अपनी मर्जी का अपना फेवरेट कलर पेंसिल चूज़ कर लो। बच्चों वाले दिन याद आ गए, राइट, स्कूल वाले। सो यस, पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर की पेंसिल है ये। फिर है ऑप्शन नंबर 2 ब्लू कलर की पेंसिल। ऑप्शन नंबर 3 रेड कलर की। तो अपनी मर्ज़ी से अपना फेवरेट कलर चूज़ कर लो। 1 2 3। सो मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ। हो सकता है उनके लिए भी कोई हेल्पफुल हो, क्योंकि हम सब लोग लॉकडाउन है तो हमें एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, हमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये पिंक कलर की पेंसिल चूज़ की, देखते हैं आप लोगों के लिए मई में क्या चेंज आने वाला है। हमारे पास है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है वर्क में, हो सकता है फैमिली में, हो सकता है घर में, हो सकता है लव में। फिर हमारे पास द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, न्यू मून इन जेमिनी, फुल मून इन जेमिनी। तो आप जेमिनी हो सकते हैं या आपका पार्टनर, जो जिस चीज़ का आपको आंसर्स का, जिन चीज़ों का आपको ज़रूरत है ना, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, वो आपके लिए आ रहा है। ये मैसेज ही आपको यही बता रहा है। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो जिस चीज़ का भी आपको आंसर है, आपको वेट है, आपकी दुआओं का इंतज़ार है, आपको जिस चीज़ के लिए होपफुल हो, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा है। वेट करो थोड़ा सा, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली कुछ लोग नए लवर का वेट कर रहे हैं, न्यू जॉब का वेट कर रहे हैं, न्यू पार्टनर का वेट कर रहे हैं, न्यू हाउस का वेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़, ऐसी चीज़ का जो आपको जो चीज़ न्यू लगती है, जिससे आपको वेट है, उसका इंतज़ार ख़त्म होगा। फिर हमारे पास न्यू लव, वाव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। डेफिनेटली आप सब लोग, कुछ लोगों को डेफिनेटली न्यू लव का इंतज़ार है और आपकी लाइफ में वो न्यू लव आ रहा है बहुत जल्द। मई में हो सकता है आप उससे मिलें, या आपका स्टार्ट हो, या आपके रिश्ते की बात चले कहीं पे। वी हैव रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। कुछ लोगों के लिए इस न्यू लव को पाने के लिए आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, जो आपको शायद इस नेगेटिव एनर्जी में है, आप टायर्ड हैं, आप वेट कर करके थक चुके हैं, आपको लगता है कभी लव नहीं मिलेगा, आपको लगता है कभी आप जो है खुश नहीं होंगे। तो इस चीज़ को, ये नेगेटिव एनर्जी भी होती है। ठीक है, इस चीज़ को रिलीज़ करेंगे तभी जाके आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट, न्यू पॉजिटिव चेंज आएगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, या आई फील दैट आप लोगों को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, आप लोगों को हील करना चाहिए। इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ करें, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को रिलीज़ करें, इस नेगेटिव एक्स से अपने आप को रिलीज़ करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई जो है मनी इश्यूज़ हैं, कोई भी इश्यूज़ है जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है इस वक्त इस लाइफ में, आपको इस चीज़ से निकलना है, पॉजिटिविटी में आना है, तभी जाके पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए, बहुत ऑब्स्टिकल्स भी हैं, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, मनी में, लव में, घर में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जो इस तरह डील करने का तरीका नहीं होता नेगेटिविटी से, ये इस तरह का तरीका नहीं होता डील करने से, चैलेंजिंग से। जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होगे, आप इन चैलेंज से कभी नहीं लड़ सकोगे, इस तरह हमेशा स्टक ही रहोगे। फिर हमारे पास थ्रॉट चक्रा नंबर 5, इट्स केम अप रिवर्स। सो डेफिनेटली डबल 5 है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम भी है, लेकिन चैलेंजिंग टाइम हमेशा चेंज भी लाता है। और चेंज कैसे आता है? जब हम खुद एक्शन लेते हैं, जब हम बोलते हैं,
थ्रोट चक्रा, जब हमारा थ्रोट चक्रा ओपन होता है, जब हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जब हम अपने हक़ के लिए लड़ते हैं, जब हम अपनी बात को दूसरे इंसान की या दूसरे फैमिली मेम्बर को या उस इंसान से वो बात पहुंचाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अभी तक हो सकता है अपने एक्स का वेट कर रहे हो, आप अपने एक्स पे लटके हुए हो, शायद इसलिए आपके लिए चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन आपके लिए पॉसिबिलिटी शायद आपको कहा जा रहा है कि न्यू लव से मिलने की है, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। आपको शायद वेट है कि आपका पार्टनर आपको कम्युनिकेशन करेगा, बात करेगा आपसे, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है आपके पास। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे न्यू लव, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, न्यू चेंज आपकी लाइफ में। और आपकी जो लाइफ है, जो आपकी सोल है, वो आपको कह रही है कि भैया मुझे कुछ नया चाहिए, मैं थक चुका हूँ इस पुरानी चीज़ों से। आपकी सोल कह रही है, आपका हार्ट कह रहा है कि मैं थक चुका हूँ इस एनर्जी से, मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं है। तो मत करो उस चीज़ को, जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ दे रही है, जो चीज़ तुम्हें एग्जॉस्ट कर रही है। अपने ऊपर फोकस करो, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले चूज़ करो, अपने आप को खुश करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में चेंज लाओ। चेंज वही लोग लाते हैं जो एक्शन लेते हैं, जो खुद लाना चाहते हैं। जो स्टक रहते हैं वो हमेशा यही कहेंगे, उनके पास एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि नहीं मुझे तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं, वो फिर ऐसे ही स्टक रहेंगे। लेकिन मुझे ज़्यादातर चेंज नज़र आ रहा है बहुत जल्द। तो देख लेते हैं अब टैरोट से क्या आपकी वो जो चेंज है क्या होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकते हैं आप या आप जिससे डील कर रहे होंगे। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, आप दोनों अर्थ साइन भी हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये 3 कार्ड्स निकले तो देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और है हमारे पास एम्प्रेस। तो कुछ लोगों को डेफिनेटली मदर इश्यूज़ हैं। हो सकता है आपकी मदर के साथ कोई इशू है या आपने अपनी मदर को खोया है, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी मदर आपके साथ आपकी लाइफ में नहीं है या आपके मदर के साथ कोई इशू चल रहे हैं, द एम्प्रेस आपकी मदर भी हो सकती हैं, उनके साथ कोई इशू चल रहा है घर में। या ये भी हो सकता है आप जिस इंसान से डील कर रहे हो उसके घर में मदर इश्यूज़ हैं, उसके फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ सकता, अभी आपको वो ऑफ़र नहीं दे सकता जिस चीज़ का शायद आपको वेट है, या किसी की मदर की वजह से ये सब कुछ हुआ। या ये भी हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब उसकी शादी हो गई, वो मैरिड है ऑलरेडी और आपको पता है, लेकिन शायद फिर भी आपको उसका इंतज़ार है कि वो आएगा वापस। लेकिन आपके लिए न्यू लव है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है अगर आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क के लिहाज से है, ठीक है। आपको वर्क करना पड़ेगा दूसरे लोगों के साथ। हो सकता है नया प्रोजेक्ट मिले, नया वर्क मिले, नया प्रमोशन मिले, एक किस्म का नया टास्क मिले आपको करने के लिए, ठीक है। आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। 4 ऑफ कप्स, ये नहीं कहना कि नहीं भैया ये तो मेरे लिए है नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ नहीं, जो चीज़ मिल रही है अभी तक उसको ले लो। हमेशा हर इंसान छोटे काम से ही स्टार्ट करता है, तो उसके बाद जाके आपको उसका फल मिलेगा, खुशी मिलेगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर जाके आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, जो भी आप काम करोगे, फिर जाके शायद अच्छी ऑफ़र भी मिले आपको बिज़नेस की, वर्क की, ठीक है। कुछ लोग इस वक्त बहुत बोर हो चुके हैं और आपको बोरियत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही क्या होगा आगे क्या नहीं। आपको ये डेफिनेटली ये टाइम चेंज होगा और आपके लिए अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में पैशन नहीं है, आप एक चीज़ लगता है पैशन आपकी लाइफ में खो चुका है। आपको पैशन अपनी लाइफ में वापस लाना होगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, सोशल करना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको सोशल करना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपने वर्क के लिहाज से भी और अपने पैशन को लाने के लिए भी। कुछ लोग डेफिनेटली हो सकता है आप क्रिएटिव फील्ड में हैं और आपको क्रिएटिव काम करना चाहिए और आपकी जो स्किल है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। द एम्प्रेस का मतलब ये भी होता है कि इस वक्त आपका टाइम है अपने आप को नर्चर करने का, अपने ऊपर फोकस करने का, अपने आप को खुश करने का। कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है कि आप मदर बनने वाली हैं। अगर आप वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं तो आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड टाइम करेंगी, ठीक है। आपको बहुत खुशी मिलेगी अपने बच्चों के साथ काम करना, घर पे फोकस करना, ठीक है। और अगर आप आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत जल्द अपने न्यू लव से मिलेंगे। मतलब हो सकता है आपकी शादी की बात कहीं चले, द एम्प्रेस न्यू लव, ठीक है। आपकी शादी की बात कहीं चले और वहाँ पर रिश्ता पक्का हो जाए, ठीक है। मर्दों की मैं बात कर रही हूँ। द एम्प्रेस मतलब आपकी डिवाइन फेमिनिन, आपकी वुमेन, ठीक है। आपकी शादी की बात चलेगी, शायद आपकी मदर कहीं करें या आपका रिश्ता कहीं फैमिली में हो, आपकी मदर के थ्रू या कहीं किसी औरत के थ्रू आपका रिश्ता होगा। कोई मिलने मिलाने वाली, जैसे आपकी फैमिली में कोई वुमेन होंगी या कोई होंगी या रिश्ता कराने वाली जैसे वुमेन है, वो आपका रिश्ता करवाएंगी। डेफिनेटली मुझे कुछ लोगों के लिए न्यू लव ये इस तरह भी नज़र आ रहा है कि आपकी इंगेजमेंट होगी या आपकी शादी होगी। और अगर आप खुद ये मतलब वुमेन हैं, वीडियो देख रही हैं इस औरत को, तो आप खुद एक औरत हैं, आप देख रही हैं इस वीडियो को, फीमेल हैं, तो आपकी बात भी चल सकती है कहीं रिश्ते की,
लेकिन हो सकता है आपको शायद पसंद ना आए, आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है आप स्टिल किसी चीज़ पे अटके हुए हैं, आपको लगता है वो मुझे सिर्फ वही इंसान चाहिए, वही इंसान चाहिए। तो शायद आपके लिए न्यू आप अभी आपके उस पर डिपेंड करता है कि ये जो न्यू लव या न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आप इसको एक्सेप्ट करते हो या आप इसको रिजेक्ट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक डेफिनेटली एक हो सकता है मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, पैशनेट कुछ चीज़ स्टार्ट करने का, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वर्क है, चाहे जॉब है, चाहे वो फैमिली लाइफ है। आपको एक्शन लेना होगा, इस चैलेंजिंग टाइम से निकलना होगा। कुछ लोगों के लिए ये आप प्रपोजल है, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में बात चलेगी, शायद कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है न्यू लव, न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन कुछ लोग स्टिल एक्स पे अटके रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक्स अभी तक वापस आएगा। आप फिर आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, उनके फैमिली इश्यूज़ हों या उनको मनी इश्यूज़ हों। स्टिल मुझे नहीं लगता रीयूनियन होगी नेक्स्ट मे में। ओके, सो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ब्लू कलर की पेंसिल चूज़ की, देखते हैं आपके लिए मे में क्या चेंज आने वाला है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। फिर हमारे पास सरेंडर टू द डिवाइन, ये रिवर्स आया। इसका मतलब आप डेफिनेटली लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, 2 कार्ड कंट्रोल के आ गए। फिर हमारे पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके। फिर हमारे पास ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। हमारे पास है होप नंबर 17। फिर हमारे पास डेस्टिनी नंबर 10। ओके, तो सबसे पहले आप अगर ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी के साथ और आपको लगता है यही इंसान आपका डेस्टिनी है, आपका लवर है और आपको मिलना चाहिए, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन की तरफ। मतलब इस इंसान को, इस रिलेशनशिप को जाने दो, आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ। रिवर्स केम अप, तो आप खुद कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की। आप इतने एग्जाइटेड, आप इतने स्ट्रेस हो, आप इतनी टेंशन में हो और आपको लगता है कि ये सब कुछ आपके हाथ में है और आप कंट्रोल करना चाहते हो इस लव को। आप खोना नहीं चाहते इस लव को, इस रिलेशनशिप को, और आपको लगता है कि यही बस आपका सोलमेट है, यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपका ट्विन फ्लेम है, जो भी है, जो भी कनेक्शन आपका, अगर आपको किसी के साथ फील होता है। लेकिन फिर आप कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो इस कनेक्शन को? आपको इस सरेंडर, इस लव को, इस रिलेशनशिप को, इस इंसान को सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन की तरफ। इसका मतलब ये है कि आपको ये कंट्रोल इश्यूज जाने देने पड़ेंगे। आप नहीं कंट्रोल कर सकते इस इंसान को, इस लव को, इस रिलेशनशिप को, और ना टाइम को। सिर्फ इस कंट्रोल का क्या मतलब होता है, सरेंडर का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग पे, गॉड की टाइमिंग पे, गॉड टाइम पे, और जो परफेक्ट मोमेंट होगा उसमें सब कुछ होगा। आप जितनी भी कोशिश कर लो, अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही तो उसको जाने दो, छोड़ दो उस चीज़ को। चाहे वो इंसान है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो वर्क है आपका, अगर वो आपको प्रोग्रेस नहीं दे रहा और कोई चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स को, गॉड को, कि ठीक है जब टाइम होगा तो आ जाएगा, जब चीज़ मिलनी होगी तो मिल जाएगी। ये फोर्स मत करो कि मुझे अभी अभी चाहिए, मुझे इसी साल चाहिए, मुझे इसी महीने चाहिए। जब आप एक टाइम अपने दिमाग में रख लेते हो ना, जब आप एक फ़िक्स हो जाते हो एक टाइम पे कि मुझे इसी साल, मुझे इसी महीने, मुझे इसी दिन, मुझे यही इंसान, मुझे यही चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा डिले करती जाती है यूनिवर्स, डेस्टिनी और ज़्यादा उसको आगे करती जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपका टेस्ट करना, पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं आप में कितना पेशेंस है, आपको वाकई ये चीज़ चाहिए, तो आओ फिर आओ। वो और ज़्यादा उस चीज़ को जो है वो डिले करते जाते हैं ताकि आप उस चीज़ की तरफ भागो, उस चीज़ की तरफ। आपको जितना सरेंडर करोगे उस चीज़ को, उस इंसान को, उस चीज़ को, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी डिज़ायर है, वो उतना ही आपके पास आएगी। ये रूल होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। इसलिए आपको शायद पहला कार्ड यही कह रहा है, एडजस्टमेंट ज़रूरत है। अपने दिमाग को, अपने दिल को जगह पे रखो, सुकून में रखो, माइंड में रखो ये चीज़ कि चीज़ें, इंसान, रिलेशनशिप, फैमिलीज़, कमिटमेंट्स, मैरिज, पार्टनरशिप, कैरियर, जो चीज़ भी हमारे इंसान में है ना, जो चीज़ भी हमें मिलनी है, जो चीज़ हमारी डेस्टिनी में है, वो हमें मिलेगी। लेकिन कब, कैसे और कहाँ, ये हमें नहीं पता। ये किसी को भी नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता आपको। चाहे आपको कोई बताए भी ना कि ये होगा, अब मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, मैं अब कह सकती हूँ आपको, हो सकता है 10 महीने लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, 10 हफ्ते लग जाएं, लेकिन हर किसी की अपनी डेस्टिनी है भैया। इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है किसी इंसान को 10 दिन में इंसान मिल जाए? ये पॉसिबल ही नहीं। किसी को 10 दिन में जॉब मिल जाए, कैरियर मिल जाए, आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए, ड्रीम पार्टनर मिल जाए 10 दिन में, कैसे हो सकता है ये? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी डेस्टिनी है, हर किसी का अपना लाइफ है, हर किसी के अपना गॉड ने अपनी डेस्टिनी लिखी है। तो आपको बिलीव करना होगा डेस्टिनी पे कि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी, चाहे देर से चाहे सवेर से।
लेकिन उसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही ये उम्मीद छोड़ दो। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है, सन की तरह रहना है, अपने आप को हील करना है, होप नहीं छोड़नी, गिव अप नहीं करना, उम्मीद नहीं छोड़नी। जो चीज़ भी चाहिए आपको, चाहे वो लव है, चाहे वो आपको रोमांस है, चाहे वो आपको आपका ट्रू लव चाहिए, चाहे वो आपके फैमिली इश्यूज़ हैं इस वक्त, अगर आप किसी के साथ लव में हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज, आपकी शादी भी हो चुकी है लेकिन आप सेपरेटेड हैं किसी भी वजह से एक दूसरे के साथ, अगर ये आपका एक्स है और आपको लगता है कि ये आपका ट्रू लव है, वो वापस आएगा और उसको आना चाहिए, तो कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, फिक्स मत रहो किसी चीज़ पे। जितना आपका दिमाग, आपका दिल किसी चीज़ पे फिक्स रहेगा, आपको वो चीज़ जितनी भी उससे डेस्परेटली जितनी लालच से आपको वो चीज़ चाहिए होगी, आपको उतना ही डिले किया जाएगा उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अब आपकी एक किस्म की ऑब्सेशन बन गई है। आपको वही चीज़ चाहिए, आपको वही इंसान चाहिए। क्यों? गॉड कहेगा क्यों, वाई? मतलब तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं, फिर तो जाओ जो कुछ करना है करो। सो दिस इज़ द यूनिवर्स, ओके, गॉड नहीं, यूनिवर्स भी यही काम करती है आपके साथ हमेशा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जितने भी दिए, बत्तियाँ, रोज़ की पत्तियाँ और ये लीफ की पत्तियाँ और ये पैसे पे, और ये लोग करते हैं ना वो पैसे वाले चीज़, सिक्के जलाना और सिक्के पे करना कुछ, इतनी सारी कैंडल्स रख के पता नहीं क्या दम दरूद हो रहा होता है, या पता नहीं मैजिक हो रहा होता है, पता नहीं क्या कुछ सिखाते हैं यूट्यूब पे बैठ के, अल्लाह जाने क्या चीज़ होती है वो, जो भी लोग देखते हैं। अगर आप देखो उस वीडियोज़ को, लेकिन बिलीव होना चाहिए भैया, बिलीव होना चाहिए। ये काम करने से कुछ नहीं होगा। जितना जल्दी करोगे उतनी ही डिले होगा काम। लिख लो मेरी बात, ये लिख लो। आप जिस वक्त, जिस मोमेंट उस चीज़ को, उस इंसान को, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपका गोल है, उसको जाने दोगे और होपफुल रहोगे कि यस आई विल टेक एक्शन, आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ, मैं ये काम करूँगा, मैं अपने ऊपर काम करूँगा, मुझे सिर्फ अपने लाइफ में एडजस्टमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपनी डेस्टिनी पे फोकस करना है, मुझे अपने लिए कुछ क्रिएट करना है, मेरी भी तो लाइफ है, इस रिलेशनशिप के अलावा, इस काम के अलावा मेरा और भी तो काम है। अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल से, ये चीज़ आप पे कंट्रोल नहीं होगी ना, ठीक है, ये चीज़ आपको यकीन हो जाएगा कि अगर ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में है तो वापस आएगी, ये मिलेगा, और अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, कुछ और अच्छा मिलेगा। द होप का मतलब यही होता है, पॉजिटिविटी, कुछ और अच्छा मिलेगा जो मेरी डेस्टिनी में मिलेगा तो वही, और भैया मिलेगा तो वही ना जो आपकी डेस्टिनी में है, चाहे वो है या नहीं है। तो समझो, इस चीज़ को समझो जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को मेरी ये बातें सुनना अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, और आप लोग मेरी फैमिली हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे कोई फल नहीं मिल रहा आप लोगों से, ना आपने देना है मुझे, ना मैंने कुछ आपको। मैं सिर्फ आप मेरी फैमिली की तरह हो। मैं आपको डेफिनेटली एक अच्छा मशवरा दूंगी, गुड एडवाइस दूंगी। मैं ये नहीं कहूँगी जाओ और जाके कूद जाओ कुएँ में, क्योंकि ये इंसान आपको बोल रहा है कुएँ में कूद जाओ। नो, डोंट डू दैट। आपको अपनी लाइफ बनानी है, अपने ऊपर फोकस करना है, आपको एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। जो चीज़ आपकी लाइफ में वो मिलेगी, और डेस्टिनी बहुत यहाँ पे प्ले कर रही है रोल। कुछ लोग, अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपका लाइफ चेंज हो जाए नेक्स्ट मंथ में, आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जिससे आपको लव हो जाए, ट्रू लव, ठीक है। आप ऑलरेडी अगर लव में हो तो इस लव को जाने दो, कंट्रोल मत करो इस लव को, फिक्स मत करो कि मुझे ये इंसान इसी दिन में चाहिए, इसी महीने में चाहिए, इसी साल में चाहिए। वी हैव द सन, वी हैव 2 टाइम्स सन्स। आपको डेफिनेटली आपकी खुशी पूरी होगी, आपकी डिज़ायर पूरी होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपको बच्चा चाहिए तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, आपको बेबी की गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको होगा, आपको बच्चा ज़रूर मिलेगा। अगर आप वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं, शादीशुदा, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, देखो लव आ गया, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन किस टाइम पे वो सिर्फ गॉड को पता है भैया। 10 ऑफ वांड्स, तो ये डेफिनेटली आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप ही सर इस दुनिया में बस अकेले रह गए हो, सबकी शादियां हो रही हैं, सबके बच्चे हो रहे हैं, सबकी फैमिलियां हो रही हैं, तो वो उनका टाइम है। जब आपका टाइम आएगा आपको उस वक्त मिलेगा। 10 ऑफ वांड्स, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो फैमिली में, ठीक है, वो चीज़ ख़त्म करो, अपने ऊपर से बोझ ख़त्म करो, जो भी आपका बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को फोकस करना पड़ेगा वर्क पे, ठीक है। आप लोगों को सेविंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम लॉकडाउन है, तो कुछ लोग सेविंग करेंगे, लेकिन डेफिनेटली एस ऑफ कप्स का मतलब है न्यू जॉब की ऑफर भी मिल सकती है, न्यू वर्क भी मिल सकता है, प्रोजेक्ट भी आ सकता है। एस ऑफ कप्स, हो सकता है कुछ आप नया क्रिएट करो अपनी लाइफ में। और जैसे मैंने कहा, एस ऑफ कप्स सन, अगर आप वुमेन हो, प्रेग्नेंट हो, तो आपका डेफिनेटली बेबी का डिलीवरी होगा, या अगर आप बच्चे की दुआ मांग रहे हो, आपको बच्चा चाहिए, तो वो भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। तो प्लीज़ प्रे फॉर दैट, ठीक है। मैजिशियन का मतलब है अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहने वाले हो बहुत जल्द। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में,
ठीक है। आप क्रिएटिव इंसान हो और आप क्रिएटिव चीज़ क्रिएटिव करोगे, आपके लिए कुछ क्रिएटिव आर्ट मतलब क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है नेक्स्ट मंथ में, अपने लिए कुछ क्रिएट करने के लिए। द मैजिशियन, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपने लिए कुछ क्रिएटिव स्किल अपने लिए, ठीक है। द सन का मतलब मैस्कुलिन एनर्जी होता है, तो कुछ लोग, अगर आप लड़के हैं इस वीडियो को देख रही हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू लवर आने वाला है। मैस्कुलिन एनर्जी, एस ऑफ कप्स, सो न्यू लव, ट्रू लव। हो सकता है आपकी शादी हो जाए, आपका प्रपोजल आ जाए कहीं से, ठीक है। तो हिम्मत मत हारो, होपफुल रहो, खुश रहो, अपने आप को खुश रखो और खुश रहने की कोशिश करो, तभी जाके खुशियाँ आपको मिलेंगी। जितना अपने उसमें अपने लिमिट में रहोगे, जितना अपने लिए उदास रहोगे, उसी तरह की चीज़ें आप एनर्जी फिर अपने लिए एक्सपेक्ट करोगे। आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर किसी के मैसेज का वेट है तो हो सकता है वो मैसेज भी करे। मैजिशियन का मतलब ये भी है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको डेफिनेटली, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने वर्क पे राइट नाउ। कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होंगी, ठीक है। डिप्रेशन कम होगा। हेल्थ पे फोकस कीजिए, आपके हेल्थ की तरफ से भी गुड न्यूज़ मिलेगी। अपने आप को हील करने की कोशिश रखिए, पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरत है इस वाले पाइल में, पता नहीं क्यों मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, प्लीज़, क्योंकि आप जितना नेगेटिव अपने उसमें रहोगे, नेगेटिविटी उतनी आपके अंदर भरती जाएगी, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये रेड कलर की जो है पेंसिल चूज़ किया, देखते हैं आपके ऑरिकल्स में क्या है नेक्स्ट मंथ में, मई में क्या होने वाला है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। फिर है हमारे पास डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नॉर्ड, इट्स केम अप रिवर्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एक्सप्रेस योर लव, अट्रैक्शन रिवर्स। फिर हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड नंबर रिवर्स। फिर हमारे पास विजडम नंबर 5। ओके, सबसे पहले हो सकता है अगर आप किसी के साथ अट्रैक्टिव हो, ठीक है, और आपको किसी के इंसान का इंतज़ार हो सकता है, या आपका एक्स हो, ठीक है। कुछ लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं और आप उससे बहुत अट्रैक्टिव हो और आपको लगता है कि वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहा, खुशी नहीं दे रहा आपको, या अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर रहा आपसे। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपने इसी चीज़ को इस वक्त अभी फ़िलहाल जाने दो, अपने ऊपर फोकस करो। विजडम, हो सकता है कि अभी ये टाइम नहीं है आपके लिए, अभी ये परफेक्ट टाइम नहीं है आपके लिए या उस इंसान के लिए जिससे आप डील कर रहे हो। फिर हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7, 7 ऑफ वांड्स। देखो ये इंसान कैसे खड़ा है पूरी दुनिया के खिलाफ, कुछ भी लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट इट्स केम अप रिवर्स। तो इसका लगता है आपने किसी चीज़ पे गिव अप कर दिया, या आप गिव अप कर दोगे किसी चीज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में आपको लगेगा कि ये चीज़ आपको कोई चीज़ जो है आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। वो चीज़ आप में हो सकता है, किसी चीज़ में आपको अट्रैक्शन उस इंसान में, या किसी चीज़ में जो चीज़ आप पहले कर रहे हो, ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसमें आपको और ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र नहीं आएगी। तो हो सकता है आप किसी चीज़ पे गिव अप कर दो, आप कहोगे नहीं ये चीज़ तो मेरे लिए है ही नहीं। तो नेक्स्ट मंथ मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका साउथ नोड, आपको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन आप स्टिल हो सकता है इसी चीज़ से अभी तक गुजर रहे हैं, फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम्स, या जिससे आप डील कर रहे हैं उस इंसान की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। दैट्स वाई वो इस वक्त अभी अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते जो आपको चाहिए। टॉरस हो सकता है, फायर साइन भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो कुछ लोगों को आपको अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना है, चाहे आपका जो भी ड्रीम है, चाहे आपका जो भी आपके ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स तो हमें ज़िंदा रखते हैं, होप तो हमें ज़िंदा रखती है। जब हम किसी चीज़ पे गिव अप कर देते हैं और हमें बिलीव नहीं रहता, हमें फेथ नहीं होता उस चीज़ पे, चाहे वो गॉड है, चाहे वो यूनिवर्स है, चाहे वो आपके ड्रीम्स हैं, ज़िंदा रहने के लिए कोई चीज़ तो ज़रूरत है ना। मुझे वो गाना याद आ गया, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। डेफिनेटली तो हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ड्रीम चाहिए होता है, हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। कुछ लोग लव पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग विजडम पे बिलीव करते हैं, कुछ लोगों की सोल को कोई चीज़ चाहिए, कुछ लोग हैप्पीनेस पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग सक्सेस पे बिलीव करते हैं। हर किसी का अपना लाइफस्टाइल है, हम सब इंसान डिफरेंट हैं, ठीक है। सबकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, सबका डिफरेंट लाइफस्टाइल है। तो आपका जो भी ड्रीम है उस पर फेथ रखो, उस पर गिव अप मत करो, चाहे जो भी ड्रीम है उसके लिए लड़ो, अपने ड्रीम्स के लिए लड़ो, उसको पाने की कोशिश करो विद द लॉजिक, विद द विजडम। ओके, ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है आपको टीचिंग की जॉब मिले, क्योंकि ये टॉरस है, स्कूल है, सिस्टम है, टीचिंग है, प्रोफेशन है, वर्क है। कुछ लोग हीलर है, आप लोग ऑलरेडी हैं, लेकिन शायद आप हील करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो अपने आप को हील करने की कोशिश करो, रिलीज़ करो पास्ट को, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हैं, चाहे वो पास्ट लवर्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, एनिमीज़ हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं आपको तो बार बार लाइफ में गिराने की, तो उनको हील करने की कोशिश करो, उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ करो।
और अगर आपको किसी के साथ अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन थी, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आप गिव अप कर दो उस इंसान पे। आपको लगे कि नहीं, वो इंसान जब मुझसे लव ही एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो कुछ लोग हो सकता है कि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर आपको एक्सप्रेस करेगा लव, और आपको हो सकता है कमिटमेंट भी दे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा उस इंसान का। मई में नहीं हो सकता ये, कुछ लोगों के लिए मई में होगा। जैसे मैंने कहा, हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की डेस्टिनी डिफरेंट है। तो देख लेते हैं टैरोट से और क्या मिलने वाला है आपको। 2 ऑफ सोर्ड्स, या बिल्कुल एयर साइन हो सकता है। कंफ्यूज रहोगे, समझ नहीं आएगी, क्रॉस रोड, कुछ लोग अभी तक क्रॉस रोड हैं, आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, एक्स को चुनूँ या न्यू लव को चुनूँ, या कोई भी लाइफ में कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको समझ नहीं आ रही इस वक्त कि क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाँ, हो सकता है किसी के साथ झगड़ा हुआ हो सकता है कोई स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, कोई एनिमी है आपका, फैमिली के हालात बहुत ख़राब हैं, झगड़े चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। टेम्परेंस, सेजिटेरियस हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। अगर आपको रिकन्सिलिएशन का वेट है तो डेफिनेटली टेम्परेंस से मुझे लग रहा है कि आपको रिकन्सिलिएशन मिलेगी। कोई डेफिनेटली आपको लव एक्सप्रेस करेगा, माफ़ी मांगने आएगा कोई, हो सकता है पास से। शायद आपको उस इंसान से अट्रैक्शन और नहीं रही, आप उस पर गिव अप कर चुके हो ऑलरेडी, या कर दोगे, लेकिन वो इंसान शायद वापस आना चाहे बात करने के लिए। तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या चाहता है ये इंसान मुझसे, ठीक है। टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपके हालात इस वक्त ठीक नहीं चल रहे, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, आप लोगों को अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हील करो अपने आप को, बैलेंस करो लाइफ को, क्योंकि ये 2 कार्ड भी आपको हीलिंग का बता रहे हैं। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दिया, आपको परेशानी दी, उनको रिलीज़ करने की कोशिश करो। टावर, एरीज हो सकता है या स्कॉर्पियो, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आपको अचानक से ही किसी की तरफ से मैसेज मिल जाएगा, अचानक से ही आपका एक्स आपको मैसेज कर देगा, अचानक से ही कोई आपके पास आएगा और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा, अचानक से ही कोई होगा, अचानक से जो भी होगा। द टावर, ये हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान के साथ, ये अचानक वापस आएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों को अचानक से ही गुड न्यूज़ मिलेगी वर्क के लिहाज से। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क करने की, ठीक है। द हेरोफेंट, डेफिनेटली टॉरस, ये भी हेरोफेंट है, ये भी हेरोफेंट है। कुछ लोगों को स्कूल की या जॉब की या गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र मिलेगी, दैट्स गुड। और कुछ लोगों के लिए द हेरोफेंट, और ये दोनों कार्ड हेरोफेंट के हैं, आपको कमिटमेंट मिलेगी। कोई आपसे कमिटमेंट करना चाहता है और आप हैरान हो जाओगे द टावर कि ये इंसान अचानक से, या किसी लोगों की अचानक से ही आपकी रिश्ते की बात कहीं तय हो जाएगी, अचानक से ही आपका रिश्ता कहीं तय हो जाएगा। विजडम, ठीक है, अचानक से ही कुछ लोगों के लिए। और अचानक से कोई हो सकता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जैसे यहाँ बताया गया, अचानक से ही एक्सप्रेस। लेकिन जो भी होगा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट करो कि सरप्राइज़ मिलेगा आपको, जो भी होगा आपकी लाइफ में सरप्राइज़ होगा। सो इसलिए शायद आपको यूनिवर्स का पहला कार्ड ही यही है, हैव फेथ इन योर ड्रीम, बिलीव करो अपने ड्रीम्स पे, ठीक है। कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में, कुछ भी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग, ओके। सो आपको डेफिनेटली जो भी मिलेगा सरप्राइज़ मिलेगा और गुड न्यूज़ मिलेगी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ठीक है। ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।